और हमारे देश का जो युवक है, अगर उसको सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दे दी जाए तो हम इनको निस्ते नाबूद करने के लिए तैयार हैं। कहने को तो पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर उसका इतिहास आप देखेंगे तो लगातार सेना और कठपुतली सरकारों के बीच में संघर्ष रहा। हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं और भारत वैसे भी जो है शक्तिशाली है और हमेशा जो है युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो जो है किसी से पिछड़ने वाला नहीं। भारत के नागरिक उनको अभी चेतावनी दे रहे हैं कि आतंकवाद देश अपनी औकात में आ जाए और समय से पहले सुधर जाए, वरना इसका अन्यथा इसको बहुत परिणाम को भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। इसके ऊपर भारत की जनता क्या बोलती है, आज हम वो आपको दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है भाई साहब? मनीष श्रीवास्तव। क्या काम करते हैं? जमीन का काम भी सब अपना। अच्छा, रियल इस्टेट का मतलब। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो पाकिस्तान है दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। उसके पास में जो परमाणु वेपन है, हथियार हैं, वो उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। इस पर क्या कहेंगे? ये वही बात है जो हमारे देश के माननीय विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री और सब हम लोग विभिन्न मंचों पर कहते रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इसी बात को देश के बल्कि क्या विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के मुंह से ये बात कही गई है। लेकिन विडंबना ये है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ये जान रहे हैं कि वो परमाणु हथियार वहाँ पे सुरक्षित है, पाकिस्तान इतना खतरनाक देश है, तो उनसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि ये 5 F-16 आपने किस खुशी में दे दिए। फिर आप अपनी रक्षा सहायता निरंतर प्रतिवर्ष आप जारी कर रहे हैं। तो मेरा तो आग्रह यह है कि उनको जो जान गए हैं उस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए जो भी पाकिस्तान को रक्षा सहायता है उस पर रोक लगानी चाहिए। F-16 जो विमान दिए हैं उसको वापस लेना चाहिए। और परमाणु हथियार एक इतना खतरनाक चीज़ है जो विश्व के किसी भी देश को ख़त्म कर सकता है। तो मेरा तो सुझाव ये है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ परमाणु हथियारों को अपनी निगरानी में लें, ताकि विश्व के अंदर इस प्रकार का कोई भी दुर्घटना न हो पाए, जिसकी आशंका के तहत उन्होंने बयान दिया है। पाकिस्तान क्या इतना सक्षम नहीं कि अपने हथियारों की सुरक्षा न कर पाए? और अमेरिका कहीं ना कहीं दोहरी नीति चल रहा है, उसको मदद भी दे रहा है और उसके ऊपर उंगली भी उठा रहा है। बिल्कुल यही दुख का विषय है कि मतलब कथनी और करनी में जो अंतर है वो स्पष्ट दिखता, मैंने आपको बताया। लेकिन इसका सोल्यूशन जो है वो यही है कि अविलंब जब जागो तभी सवेरा। अगर उनको इस बात का ज्ञान हो गया है तो अब जो कथनी है उसको करनी में परिवर्तित करें और विश्व समुदाय को आगे आकर के इस प्रकार के जितने देश हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जैसे आपका अफगानिस्तान इस समय तालिबान का शासन वहाँ चल रहा है, आपका नॉर्थ कोरिया है, आए दिन परमाणु परीक्षण। तो एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, एक ऐसी योजना बननी चाहिए जिससे परमाणु हथियार संपन्न जो भी देश हैं, अगर वो सक्षम नहीं अपने हथियारों की सुरक्षा करने में, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी उसकी जो है सुरक्षा के लिए तैनात की जाए, ऐसा हम लोगों का मानना है। आपने देखा होगा भारत के अंदर जो भी टेररिज्म एक्टिविटी होती है कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से लिंक होती है। आपने न्यूज़ में देखा होगा या आपने कहीं से सुना होगा। तो भारत के अंदर जो आतंकवाद फैलाते हैं ये लोग, या पाकिस्तान की जो मंशा रहती है भारत के जो सांप्रदायिक चीज़ों को डिस्टर्ब करने की, उसमें ये जो पॉइंट ऐड हुआ है, कहीं अगर आतंकवादियों को ये हथियार मिल गए और उन्होंने भारत के ऊपर प्रयोग कर लिया तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल ये बात सही है। ये जो बयान आया है वास्तव में वहाँ पर जो उथल पुथल है, आप देखते हैं कि कहने को तो पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर उसका इतिहास आप देखेंगे तो लगातार सेना और कठपुतली सरकारों के बीच में संघर्ष रहा है। तो अब जो इस समय की सरकार चल रही है उसमें मान्यता है कि आतंकवादियों ने घुसपैठ उसमें कर रखी है, और इसी कारण से अमेरिका ने ये बयान दिया है। क्योंकि अमेरिका की एजेंसी को आप जानते हैं कि सबसे फेमस है और उसकी पैठ अंदर तक रहती है, उनको कुछ खुफिया सूचनाएं ज़रूर मिली होंगी जिसके कारण उन्होंने बयान दिया है। और आतंकवाद को पूरा विश्व जानता है। भाई ओसामा बिन लादेन को पूरी दुनिया ढूंढती रही, पाकिस्तान अमेरिका से सहायता भी लेता रहा, अपनी गोद में बैठा रहा, हम सब उसको जानते हैं। तो जब जानते हैं तो हमारा कहने का अर्थ है कहने से नहीं करने से काम चलेगा, यही हम लोगों का मानना है। भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? अब भारत को जो कदम उठाने चाहिए, जो बिडेन जैसे उन्होंने बात कह दी है, तो हमारे विदेश मंत्री हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन सबको व्यक्तिगत प्रयास करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक दबाव बनवा करके परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगरानी में रखवाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि पाकिस्तान जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तो भारत का ही है। तो अमेरिका को जितनी चिंता है उससे कहीं ज़्यादा चिंता हमको होनी चाहिए, और स्वतः संज्ञान इस बयान का लेते हुए हम सबको उस पर अग्रिम कार्रवाई करने का प्रयास करना चाहिए। भारत के अंदर जो आतंकवाद फैलाता है, घटनाएं जो होती हैं, उसके लिए
उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है। आप देखिए कोई भी घटना हमारे यहाँ हो, चाहे 26/11 की घटना हो, चाहे कश्मीर के अंदर हुआ हो, चाहे बारामूला घटना हो, सभी में वो तो जांच एजेंसियों ने मतलब प्रमाणित भी किया है। आप देखते ही हैं लगातार जो भी हथियार मिलते हैं, जो भी करेंसी मिलती है, जो भी इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वो सारे पाकिस्तानी होते हैं। लेकिन वो तो मानते नहीं कभी, वो तो कहते हैं कि हम बड़े शांति प्रिय देश हैं और हमसे शांति प्रिय देश इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। देखिए ना मानने के लिए तो कई लोग अपने पिताजी को पिताजी नहीं मानते, उसका कोई इलाज नहीं है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है, उन्होंने हमेशा किया है। लेकिन एक अच्छाई ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ यहाँ राष्ट्रपति थे, लेकिन जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे तब उनके बयानों को आप देखिए, उन्होंने साफ साफ माना कि हाँ कारगिल का पूरा हमला हमने कराया था। तो अपने आप उनके विरोधाभासी बयानों से स्पष्ट है कि जब तक उनको शासन सत्ता में रहना होता है तब तक वो आतंकवाद को पोषित करते हैं, पालित करते हैं और प्रायोजित करते हैं, और जैसे ही सत्ता से हटते हैं तब उनके मुंह से असलियत निकलती है। तो उसमें हमको आपको कहने की जरूरत नहीं, उनके बयान ही ये बात प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि पाकिस्तान पूरा एक आतंकवाद प्रायोजित देश है। अच्छा, हाँ, अक्सर जो है जितने भी प्रधानमंत्री हटते हैं, यहाँ इमरान खान ने भी बोला था कि हमारे यहाँ से टेररिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं पाकिस्तान में होते हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ ने एससीओ जो समिट थी उसमें भी ये बयान दिया कि हमारे यहाँ आतंकवाद ज़्यादा है, हमें उससे कंट्रोल करने के लिए फ़ंड चाहिए दुनिया से। तो ये लोग तो मानते हैं, ये चीज़ मानते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री जितने भी रहे सब ने माना है। नहीं मानते तो हैं, लेकिन मानने के बाद फिर ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छुपा के रखते हैं, ये भी हम सब देखते हैं। जो भारत का वांछित अभियुक्त है, बल्कि क्या कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है, उन लोगों को भी तो प्रश्रय वही दे रहे हैं। तो हमने बार बार कहा कि ये कथनी और करनी का अंतर पूरा विश्व जान चुका है, लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं होगा। अब उसके ऊपर दबाव बना करके परमाणु हथियारों को किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी में रखने का वक्त है। अगर चूक करेंगे तो इसके परिणाम इतने भयानक होंगे कि जो हम आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम अकबर शाह है, जनहित एकता संगठन का संस्थापक अब्लिक अध्यक्ष हूँ। और काम क्या करते हैं आप? काम हमारा यही सामाजिक काम है, समाज सुधार। समाज सेवा करते हैं, और भी हमारे ई रिक्शा वगैरह शहर में चलते हैं। आप ये बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है क्योंकि उसके पास जो परमाणु हथियार हैं उनकी वो सुरक्षा नहीं कर पाएगा। अगर दूसरे आतंकवादियों के हाथ में वो लगे तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, आतंकवाद के तो मैं भी खिलाफ हूँ और भारत भी खिलाफ है, पूरा विश्व भी खिलाफ है। लेकिन जैसे वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है तो उनको जो है गंभीर होना चाहिए और इसकी कुछ ना कुछ जो है इनको व्यवस्था स्वयं करना चाहिए। जैसे जब से ये 2014 से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने हैं तो हमारा भारत देश जो है काफ़ी सुरक्षा में है और कोई बड़ी घटना तक नहीं हुई है। तो भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? अगर इस तरीके की घटना हो तो उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, भारत में हम लोग जाबाज तैयार है ना, हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं और भारत वैसे भी जो है शक्तिशाली है और हमेशा जो है युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो जो है किसी से पिछड़ने वाला नहीं है। और फिर भी सबसे बड़ी ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतने शक्तिशाली हैं और जो है देश पर जो है बहुत चिंता रखते हैं। वो हमेशा 24 घंटे लगे रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और हम लोग उनके साथ हैं। भारत के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं आपने देखा होगा, जैसे 26/11 हो गया, बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा कश्मीर में जो आतंकवाद फैलता है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, कहीं ना कहीं है या नहीं? देखिए, इनके ऊपर भी कोई हाथ रखे हुए है। अगर कोई घटनाएं होती तो उसके पीछे भी कोई ना कोई साजिश होती है और बिना साजिश के कोई काम नहीं कर सकता है। जिसे मैं छोटा मोटा एक साधारण आदमी हूं और अगर हमको कोई बड़ी घटना करना है तो हमारे ऊपर जब तक कोई आदमी हाथ नहीं रखेगा, साजिश तब तक हम क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं इसको जो है संरक्षण मिल रहा है पाकिस्तान से। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा कई बार वहाँ के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहाँ पे आतंकवाद है, आतंकवादी रहते हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं होती, कुछ संगठन ऐसे चलते हैं, कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर से पैसा भी मांगते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? देखिए, जब पाकिस्तान जान रहा है कि हमारे यहाँ आतंकवाद हैं तो इसको तो पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए। वो लोगों से सपोर्ट भी मांगता है, पैसा भी मांगता है, तो पैसा किस लिए मांगता है? ये क्या आतंक फैलाने के लिए पैसा मांग रहे हैं? और जब ये आतंक फैलाने के लिए पैसा मांग रहे हैं तो अदर को जो है उनकी मदद भी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़े आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति की कमज़ोर है या ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे ये? अच्छा, आर्थिक स्थिति तो उसकी पहले से बहुत कमज़ोर है। अच्छा, पाकिस्तान के लोग बहुत सारे हमारा वीडियो देखते हैं
और आप अगर उनको कुछ कहना चाहें जो इस तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व रहते हैं, उनका ये मानना है कि भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं करना या फिर जो चीज़ें करना है वो दुश्मन है, मतलब भारत दुश्मन है उनका, इसलिए वो कर सकते हैं, उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारत के नागरिक उनको अभी चेतावनी दे रहे हैं कि आतंकवाद देश अपनी औकात में आ जाए और समय से पहले सुधर जाए, वरना इसका अन्यथा इसको बहुत परिणाम को भुगतना पड़ेगा। मतलब भारत के अगर आगे पीछे आप रहेंगे तो कहीं छोड़ने वाला नहीं भारत। नहीं, बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। और भारत सोने की चिड़िया है। हम लोग हमेशा आतंकवाद के खिलाफ हैं और मरते दम तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं भाई साहब ने बहुत ही अच्छा संदेश दे दिया है। अगर आप लोग वहाँ देख रहे हैं तो भैया कुछ इनके बातों पे अमल करो, अपने देश को भी शांति से जीने दो, हम लोग के देश को भी शांति से जीने दो। क्यों, सही कहा ना? ये बिल्कुल हकीकत बात है और यही हम लोग चाहते भी हैं। धन्यवाद। वो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये कह रही है कि भारत के कारण भारत को खुश करने के लिए बयान दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं, भारत को खुश करने के लिए कोई ऐसा नहीं है। इनके अंदर जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं और इनके अंदर जो भी ये कृत्य हैं ये लोग करते हैं और करते आगे आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्या आतंकवाद फलता फूलता है, उसको वहाँ की जो गवर्नमेंट है या वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप है वो वहाँ पे उसको फलते फूलते हैं, फिर पूरी दुनिया में जाके लोग इस तरह घटनाएं करते हैं। ये पूरा विश्व देख रहा है और जान भी रहा है कि इन लोगों ने आतंकवादियों को अपने आप पाल रखा है और पूर्ण रूप से उनको सुरक्षा से लेकर सारी व्यवस्थाएं वो करते हैं। और ये जब भी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है पूरे विश्व समुदाय की, उसमें इनको नकारा भी जाता है। क्या कारण है कि इनको पर कोई कार्रवाई कठोरतम नहीं हो पा रही है। ये लोग पूरी तरीके से आतंकवादियों को अपने घर में पालते हैं। भारत को क्या कदम उठाने चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? जैसे कि अमेरिका ने तो अपना मुद्दा उठा दिया, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, अमेरिका ने मुद्दा उठाया, लेकिन अब सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है वो, तो उनको इनके ऊपर पहले बात तो कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके पश्चात मैं ये बता दूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी देश की सेना को इतना ही विशाल रूप दे दिया है और इतनी शक्तिशाली व्यवस्थाएं कर दी हैं कि ये हमसे भिड़ने में नहीं भिड़ पाएंगे। और हमारे देश का जो युवक है, अगर उसको सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दे दी जाए तो हम इनको निस्ते नाबूद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, 2 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म कर देंगे? आप ये भूल गए कि परमाणु संपन्न देश है। अगर युद्ध होगा तो परमाणु युद्ध होगा, फिर ना भारत बचेगा ना पाकिस्तान बचेगा। संपन्न हम सभी हैं, संपन्न दोनों देश है, यही हम कह रहे हैं ना। युद्ध कोई भी चीज़ का निवारण नहीं है। जैसे आपने कहा कि 2 घंटे में हम ख़त्म कर देंगे, अगर परमाणु दोनों संपन्न देश है, नॉर्मल देश हो तो उसको हम लोग तो अटैक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ परमाणु युद्ध होगा वहाँ तो सब खत्म ही हो जाएगा। लड़ाई, हमारा कहने मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। जब हमारे ऊपर कोई अटैक करे तब हम अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वो चाहे सैनिक बल हो चाहे कोई भी हो, हम हर तरीके से पूर्ण रूप से तैयार हैं। आखिर में कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों को, इन राष्ट्र विरोधियों को अपने घर में पनपाने से आप अपने आप को खुद स्वयं बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आप अगर अपने देश को बचाना चाहते हो तो इनसे आप मुक्ति पाइए, और बाकी पूरा देश, पूरा समाज इन राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम है भाई? अनुपम शास्त्री। क्या काम करते हैं? हम ये कमर्शियल गाड़ियों का देखते हैं और बाकी समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सही कह रहे हैं क्या वो? सही कह रहे हैं। ये अमेरिका स्वयं में समझता है, और अमेरिका नहीं पूरे विश्व की मैं बात करना चाहता हूँ। सभी लोग जानते हैं वो कैसा है, बस कोई कह नहीं रहा है। तो मेरा विनम्र एक संदेश, अनुरोध है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनको भी एहसास हो कि अब कोई मिला है। बाकी जो बात अमेरिका ने रखी, हमारा सभी देशों से ये करबद्ध निवेदन है कि इस पर जो है विचार करते हुए, और ये बहुत ही घातक बात उन्होंने कह दी है। अच्छा, क्या पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फलता फूलता है और वो फिर बाद में भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए नुकसानदायक होता है? आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल। वो वास्तव में अगर देखा जाए, जितनी भी घटनाएं हुई, जितने भी संगठन हैं, वो कहीं ना कहीं से उनको प्रोत्साहन मिलती हैं।
और जब हमको हो या आपको कहीं से प्रोत्साहन मिलती है तो हम स्वतः में अपने को एक अहम भावना आ जाती है। तो ये जो अराजक तत्व हैं कहीं न कहीं से उनको सपोर्ट मिल रहा है, किसी ना किसी रूप में उनको जो है प्रोत्साहन मिल रही, इसीलिए ये सामने संज्ञान में सबके आ रहा है। आज इतनी बड़ी बात हो गई है तो वास्तव में देखा जाए कि ये सब उन्हीं संगठनों का मदद जो किए हैं तो अराजक तत्वों का, तो वास्तव में देखा जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुख शांति समृद्धि के लिए जिस प्रकार से भारत वयम राष्ट्रीय जागृताम पुरोहिता के हिसाब से जाना जाता है, तो मेरा विश्वास है कि अगर वास्तव में ये अगर अपनी भावना के साथ अनुकरण करेंगे तो ये वास्तव में एक पाकिस्तान बहुत ही अच्छा देश कहा जाएगा। और जब मतलब आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अच्छा देश बन जाएगा। बिल्कुल अच्छा बनेगा और हम लोग भी प्रसन्न होंगे। मैं पाकिस्तान वासियों से ये कहना चाहूँगा कि अगर अनुकरण करना है तो भारत देश से कुछ सीखें और उनसे आज। आप ये कहना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो आपको खुशी होगी, मतलब वहाँ वो संपन्न हो जाए तो आप खुश होंगे उससे? बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि अच्छे नागरिक हैं। एक हमारी भावना रहती वसुधैव कुटुंबकम की। मैं ये चाहता हूँ कि जिस हिसाब से भारत अपना कर रहा है, एक शांतिप्रिय देश कहा जाता है और उससे पूरे विश्व और पूरे राष्ट्र में अगर नाम होगा तो ये बहुत ही शक्ति गौरवान्वित की बात है। मैं चाहता हूँ कि जो भी इनका सहयोग या ऐसी बातें आ रही संज्ञान में या ये ना आते हुए और इनकी जो है जो किसी अनौपचारिक रूप से जो मदद मिल रही उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि ऐसा ना करें, इससे परिणाम बहुत भयंकर होगा। अच्छा, क्या अगर इस तरह की घटनाएं मान लीजिए फ्यूचर में हो गई तो भारत अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम है? भारत सक्षम है और सक्षम के लिए वास्तव में ऊपर वाले की देन है कि ऐसे यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे इस देश पर उनकी छत्र छाया में हम सभी लोग हैं और उनके बड़े ही सराहनीय कार्य रहे हैं। कुछ कार्य जो चल रहे हैं, जो अपवाद चल रहा उन पर भी विशेष वो फोकस कर रहे हैं अपनी सुधारता के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत देश का एक नागरिक हूँ। धन्यवाद भाई। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। मेरा यही मानना है कि अगर परमाणु संरक्षण सही से नहीं हो सकता है पाकिस्तान के अंदर तो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं इनको कोई कदम उठाना चाहिए। अगर पाकिस्तान की राजनीति जो है वो स्टेबल हो जाए तो कहीं ना कहीं तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी होती रहे। अब हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।